चलिए आज बात करते हैं बिहार की, लेकिन एक ऐसे पहलू की जिसके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती। ये कहानी है बिहार के शहरों के काया पलट की। एक ऐसा बदलाव जो आने वाले समय में बिहार की पहचान को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आइए मिलकर समझते हैं कि बिहार अपने शहरी भविष्य को आखिर कैसे आकार दे रहा है। अब देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े पैराडॉक्स से, एक विरोधाभास से। बिहार भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में से एक है, लेकिन जब बात शहरीकरण की आती है तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। जरा सोचिए, 2026 तक जहां पूरे देश की 36% से ज्यादा आबादी शहरों में होगी, वहीं बिहार में ये आंकड़ा सिर्फ 15% के आसपास होगा। और यही जो गैप है ना, यही उस बड़ी चुनौती और मौके को दिखाता है जिसका सामना बिहार आज कर रहा है। तो इसी के साथ हम आ गए हैं बिहार के शहरी चौराहे पर। एक तरफ तेजी से विकास करने की जरूरत है और दूसरी तरफ ये सुनिश्चित करना है कि ये विकास सही दिशा में हो, टिकाऊ हो। असली सवाल यही है कि इस शहरीकरण की लहर को मैनेज कैसे किया जाए। ये जो आंकड़े हैं ना, ये कहानी को और भी साफ कर देते हैं। एक तरफ 15.3% और दूसरी तरफ 36.1%, मतलब राष्ट्रीय औसत और बिहार की जमीनी हकीकत में एक बहुत बड़ी खाई है। पर जैसा कहते हैं, हर चुनौती अपने साथ एक मौका भी लाती है, और ये बिहार के लिए अपने विकास की एक नई कहानी लिखने का एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट भी है। भले ही ओवरऑल एवरेज कम हो, जमीन पर पटना, गया और मुजफ्फरपुर जैसे शहर तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं। ये एक तरह से ग्रोथ के नए इंजन बन रहे हैं, और यहीं पर एक सोची समझी मजबूत स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है जो इस बदलाव को सही डायरेक्शन दे सके। तो अगला सवाल, शहर के नक्शे को नया रूप देना। सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए सबसे पहला और बड़ा कदम क्या उठाया? उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैप को ही रीड्रॉ करना शुरू कर दिया। मतलब लोकल गवर्नेंस को पावर अप करने के लिए एक बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। ये नंबर याद रखिएगा, 264। बिहार में अब कुल 264 अर्बन लोकल बॉडीज यानी शहरी स्थानीय निकाय हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब शहरों का मैनेजमेंट ज्यादा लोकल होगा, ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होगा। समझिए, ये एक फाउंडेशनल स्टेप है, एक बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव। तो ये 264 का ब्रेकडाउन कैसा है? देखिए, 19 नगर निगम बनाए गए, 89 नगर परिषद और 156 नगर पंचायतें। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि कई ग्रामीण इलाकों को अर्बन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। रातों रात 11 लाख से ज्यादा लोग शहरी सिस्टम का हिस्सा बन गए। ये एक बहुत क्लेवर मूव था ताकि इन इलाकों में प्लान डेवलपमेंट हो सके। अब बात करते हैं नींव को दुरुस्त करने की। देखिए, नक्शा बनाना तो ठीक है, पर असली चैलेंज तो अब शुरू होता है। इन नए अर्बन एरियाज की फाउंडेशंस को स्ट्रांग बनाना, मतलब वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जो शहरों को रहने लायक बनाता है। और जब हम बुनियादी चीजों की बात करते हैं तो बिहार के शहरों के लिए एक बहुत बड़ी जमीनी हकीकत है पानी। जी हां, जल जमाव की समस्या। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर साल लाखों लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना देती है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। करीब करीब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग। टारगेट ये है कि इतने लोगों को वाटर लॉगिंग की परेशानी से राहत मिले। तो ये सिर्फ ड्रेन्स बनाने का काम नहीं है, ये असल में लाखों जिंदगियों को इंप्रूव करने का एक मिशन है। और हाँ, इस मिशन के पीछे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी है। अकेले स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 में करीब 3000 करोड़ और नाला निर्माण में 600 करोड़ से भी ज्यादा। ये नंबर्स दिखाते हैं कि इस प्रॉब्लम को कितनी सीरियसली लिया जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ पानी निकालने की नहीं है, इसके साथ साथ दूसरी बेसिक नीड्स पर भी फोकस है। जैसे अमृत मिशन से करीब 25 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचा। नमामि गंगे के तहत सीवरेज सिस्टम पर 1200 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। और फिर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 तो है ही, वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन के लिए। अगला पड़ाव है लोगों को प्राथमिकता देने वाले शहर बनाना। तो फाउंडेशंस तो फिक्स हो रही हैं, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब फोकस शिफ्ट हो रहा है ऐसे शहर बनाने पर जो सिर्फ कंक्रीट के ना हो, बल्कि पीपल फर्स्ट हो, जहां जिंदगी बेहतर हो। और इस पीपल फर्स्ट अप्रोच में सबसे पहले आता है घर, प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY। इसका मकसद बहुत क्लियर और सिंपल है, हर अर्बन पुअर फैमिली के सर पर एक पक्की छत हो। और यह सिर्फ एक वादा नहीं है, जमीन पर इसका असर देखिए। 1,63,000 से ज्यादा परिवार अब अपने पक्के घरों में रह रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है,
ये इतने सारे परिवारों के सपनों के सच होने की कहानी है। घर तो हो गया, अब बात करते हैं लाइवलीहुड की, क्योंकि शहर तो लोगों के कामकाज से ही चलते हैं ना। यहीं पर पीएम स्वानिधि स्कीम आती है। ये स्ट्रीट वेंडर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। अब तक जैसा कि हम देख सकते हैं 1,64,000 से ज़्यादा लोन्स दिए जा चुके हैं। ये शहर की इनफॉर्मल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। डेवलपमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बिहार के 4 शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुना गया है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ। और हर शहर का अपना यूनिक प्रोजेक्ट है। पटना में मॉडर्न कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मुजफ्फरपुर में स्मार्ट रोड नेटवर्क, भागलपुर में खूबसूरत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। मतलब हर शहर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का शायद सबसे बड़ा सिंबल क्या है? पटना मेट्रो। 13,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये एक मॉडर्न कनेक्टेड अर्बन बिहार के एम्बिशन का सिंबल है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, प्रगति के लिए भुगतान। ये सारे बड़े बड़े प्लान्स, ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स, इनके लिए पैसा कहां से आ रहा है? आफ्टर ऑल, बिना फंडिंग के कोई भी विजन रियलिटी नहीं बन सकता। तो देखिए, शहरों की इनकम के मोटे तौर पर 2 सोर्स हैं। एक बड़ा हिस्सा, करीब 77.5% बाहर से आता है, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह, और बाकी का 22.5% शहर खुद जनरेट करते हैं, टैक्सेस और फीस से। और असली गेम चेंजर यही है, इस सेल्फ जनरेटेड इनकम को बढ़ाना, ताकि शहर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकें। और अच्छी बात यह है कि इस फ्रंट पर पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं। जरा प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन के नंबर्स देखिए। 2020-21 में 191 करोड़ से ये अब 400 करोड़ के पार पहुंच गया है। ये एक जबरदस्त ग्रोथ है और ये दिखाता है कि शहर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। ये बात सोर्स मटेरियल में भी हाईलाइट की गई है। स्व उत्पन्न आय के सभी कंपोनेंट्स, चाहे वो होल्डिंग टैक्स हों, दूसरे टैक्स हों या नॉन टैक्स इनकम, सब में जबरदस्त वृद्धि हुई है। मतलब शहर अब आत्मनिर्भरता की राह पर हैं, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत क्रूशल है। तो कुल मिलाकर बिहार अपने अर्बन फ्यूचर की एक नई कहानी लिख रहा है। फाउंडेशन रखी जा रही है, पैसा भी लग रहा है और विजन भी काफी बड़ा है। पर हम सब जानते हैं, प्लान्स और एग्जीक्यूशन में फासला हो सकता है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या ये ब्लूप्रिंट वाकई में कल के रेजिलिएंट और वाइब्रेंट शहर बना पाएगा? इसका जवाब, खैर, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।